हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से मैथ शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का ट्रिक्स बताऊँगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और ये ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है और इसी टाइप का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ट्रिक्स को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के अंतर वृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। समझिएगा ये क्वेश्चंस क्या है। एक वर्ग है। वर्ग तो आप जानते हैं क्या होता है। ये समझिए क्या है। ये वर्ग है। क्या बोला? इस वर्ग के अंतर्वृत्त, अंत मतलब इस वर्ग के अंदर में एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, एक सर्किल है अंदर में। चलिए, वृत्त बन गया। तथा परिवृत्त मतलब इस वर्ग के बाहर एक क्या है, वृत्त है। तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस वर्ग के बाहर। चलिए, ये एक वृत्त हो गया, परिवृत्त। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ग है, ठीक है, मान लेते हैं इसका साइड क्या है, ए है। क्या है? ए। ये वर्ग का साइड इतना सा ए हो गया। ठीक है, अब बताइए ये जो साइड है, क्या ये अंदर वाले सर्किल का डायमीटर नहीं है? ठीक है, बताइए ये जो साइड है वर्ग का, ये अंदर वाले सर्किल का डायमीटर है ना, व्यास है ना? बिल्कुल है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अंदर वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? इतना सा पूरा है ए, तो इतना सा क्या हो जाएगा? तो इतना सा हो जाएगा क्या, a/2। मतलब अंदर का जो रेडियस निकला वो हो गया a/2। चलिए, तो इससे क्या होगा, इससे अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि जो सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, और मान लेते हैं अंतर्वृत्त को r1 से डिनोट करते हैं। ये जो है इसको क्या बोल लेते हैं, r1। ठीक है, डिवाइड बाय। अब क्या है, परिवृत्त। परिवृत्त का क्षेत्रफल वही चीज़ जो सर्किल का क्षेत्रफल होता है, πr2 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमको किससे मतलब है, रेडियस से। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंदर का जो वृत्त है उसका तो रेडियस निकल गया है कितना, a/2। अब बाहर का जो वृत्त है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? तो समझिएगा कि ये जो है, ये क्या है, ये वर्ग का क्या है। तो देखिए ये डायगोनल है कि नहीं, ये वर्ग का क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो वर्ग का डायगोनल एक्चुअल में क्या होता है, √2a। ठीक है, ये है डायगोनल का फॉर्मूला √2a। ए क्या है, साइड ऑफ द वर्ग। ठीक है, स्क्वायर का जो साइड है वो हो गया आपका ए। अब देखिए ये जो बाहर का वृत्त है उसके लिए ये क्या बन रहा है, उसके लिए क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है, व्यास बन रहा है। ठीक है, तो अब बताइए रेडियस क्या हो जाएगा। तो इतना सा, ये पूरा हो गया √2a, तो आधा क्या होगा, आधा होगा √2/a। ठीक है, यानी कि बाहर को हम मान लेते हैं r2 रेडियस, तो इसका रेडियस निकल गया। तो अब देखिए अंत दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, r1 कितना था, a/2, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या है, r2 का स्क्वायर। r2 कितना है, ये √2a/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, a²/4। यहाँ कितना हो जाएगा, √2a², यानी कि 2a² होगा, और नीचे है 2 का स्क्वायर 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2। यानी कि 1:2 इसका राइट आंसर होगा। तो 1:2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा शीर्षलंब की माप क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इसके कर्ण पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की माप होगी। समझिए क्या है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, जो कि समकोण त्रिभुज। इसका आधार क्या है, आधार क्या होता है, ये कितना है, 12। उसके बाद है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, ये कितना है, 5। उसके बाद क्या है, इसके कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए। सम्मुख शीर्ष क्या हुआ, मतलब ये और ये हो गया सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला गया, परपेंडिकुलर।
तो इस लंब इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए कि समकोण त्रिभुज है और ये यहाँ से एक लंब डाला गया है कर्ण पर, तो इस कर्ण का जो लंबाई का फॉर्मूला होता है ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये क्या होता है पहले ये समझिए, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो सभी जानते हैं ये 12 5 तो ये 13 हो जाएगा। सभी निकालने जानते हैं कर्ण का स्क्वायर कैसे निकलता है, मतलब ये कर्ण का लंबाई कैसे निकलता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 13। तो ये जो आपका लंब है इसका याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, ये जो कर्ण है कितना है? 13। बस आ गया आंसर। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 बाय 13। तो इसको अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4, ठीक है, 4 होल 8 बाय 13। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए तो इसके वक्र पृष्ठ में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ ना, सारा समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो देखिए इसको बनाने का क्या ट्रिक है, पहले देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इसके वक्र पृष्ठ में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। ये है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। अब इसमें ये बताइए कि इसमें r कितना बार आया है? एक बार। h कितना बार आया है? एक बार। बस यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई में कितना परसेंट की वृद्धि है? 15%। ठीक है, और ऊंचाई कितना बार आया है? एक बार। उसके बाद आधार के अर्धव्यास यानी कि रेडियस, ठीक है, आर में कितना कमी आया है? 10%। तो आर कितना बार है? एक बार ही। तो इसको क्या करना है समझिएगा, 15% की वृद्धि है तो लिखिए 15, और 10% की कमी है, कमी मतलब माइनस लगा के लिखिए। देखिए ये जो 15 लिखा है ना वृद्धि है, तो ये आगे प्लस लगा हुआ है, और 10 क्या है? कमी, कमी तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और नीचे 100 लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? 15 में 10 माइनस होगा तो 5, और ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से कट के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 1.5। तो 5 में 1.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3.5। अब देखिए ये जो आया 3.5 प्लस में है कि माइनस में है? तो प्लस में है, तो इसलिए क्या होगा? प्लस में मतलब 3.5% का क्या हुआ? 3.5% का वृद्धि हुआ। वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में आया। अगर ये माइनस में आ जाता ना तो 3.5% का कमी होता। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3.5% वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 20% 16 है तो उस संख्या का आधा होगा। देखिए कोई संख्या, इसका मतलब क्या हो? कोई संख्या का 20%, ठीक है, इसका 20% कितना है? 16। तो संख्या का आधा पूछा है, यही पूछा ना, संख्या का आधा बताइए कितना होगा। मतलब जो आंसर है वो एक्चुअल में क्या है? संख्या का आधा है। तो इसको बनाना है आपको बाय ऑप्शन, ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट है, तो ये संख्या का आधा होगा, तो इसको पूरा कर दीजिए, मतलब डबल कर दीजिए। तो 30 का डबल क्या हो जाएगा? 60। 60 का 20% 16 होता है, 60 का 20% कीजिएगा तो ये 16 नहीं आएगा, कितना आएगा? 12। तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 20% क्या है? 16 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखिए, मान लेते हैं कि संख्या का आधा 40 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 80। 80 का देखिए 20% 16 होता है, बिल्कुल देखिएगा 80 का 20% 16 आ रहा है। कैसे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, तो करेक्ट आंसर किसको लगा दीजिए, इसको। ठीक है, इस तरह से आप फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए नेक्स्ट है, एक संख्या का 0.05% 15 है, तो संख्या है। ये तो बहुत आसान है। किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना 0.05%, लिखेंगे 0.05, और परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कीजिए, वही परसेंट है। वो कितना एक्चुअल में 15 आता है। तो संख्या है मतलब x का वैल्यू बताना है। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 100 और आएगा नीचे, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 5 से डायरेक्टली इसको कट कीजिए 3, ठीक है। अब ये उधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए 3 पे, और ये वाला आंसर कहाँ पे है, तो ये वाला आंसर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस का ट्रिक्स, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह का ट्रिक्स मिलता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको फटाक से आता रहे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।